तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है खाना बनाने की। बाकी काम को सहायिका है, बस एक खाना बनाना होता है, और वो भी तुमसे नहीं होता। बस सारा दिन तुम्हें आराम चाहिए। अनिल गुस्से में अपनी पत्नी अनु पर चिल्ला रहा था। ऐसा नहीं है अनिल, खाना बनाने के अलावा भी बहुत से काम होते हैं। मीठी, अनिल और अनु की 6 महीने की बेटी को भी देखना होता है। आज मम्मी जी को बराबर वाली आंटी अपने साथ ले गई, तो मीठी को देखने वाला कोई नहीं था। उसे लिए लिए खाना बनाया तो हो गई होगी कोई गलती। अनु धीरे से बोली, बस यही तो तुम औरतों की कमी है। खुद की गलती मानने की जगह ऐसा दिखाती हैं कि ये बेचारी कितनी अबला है, जिन्हें कभी फुर्सत ही नहीं मिलती घर से। हद है यार। ये बोलकर अनिल खाना छोड़कर उठकर बाहर चला गया। अपने कमरे में बैठी अनिल की बहन ऋचा मुस्कुरा दी, भाई भाभी की लड़ाई देख, क्योंकि अपने भाई को भाभी पर इस तरह चिल्लाते हुए आज पहली बार देखा था। यूँ तो अनु एक सुगढ़ गृहिणी थी, घर में सास ससुर सब उसकी प्रशंसा करते हैं। अनिल भी उससे खुश है, पर जब से मीठी हुई है तब से अनु पहले से ज़्यादा व्यस्त हो गई है। हालांकि जब उसकी सास शोभा जी घर में होती हैं तो वो मीठी को संभाल लेती हैं, थोड़ा बहुत घर के काम में भी मदद करती हैं। वो तो अपनी बेटी ऋचा को भी भाभी की सहायता के लिए कहती हैं, पर ऋचा हर बार यही कहती है कि अब जब भाभी आ गई है तो मैं घर के काम में मदद क्यों करूं? उनके आने से पहले मैं करती थी ना। तब अनु ही सास को चुप करा देती है, ये कहकर कि मम्मी जी, ऋचा अब हमारे पास है ही, कितने समय के लिए, कुछ समय बाद इसकी शादी हो जाएगी, तो जब तक यहाँ है इसे आराम से रहने दीजिए। ये सुनकर ऋचा के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ जाती। वो कहते हैं ना कि औरत ही औरत को नहीं समझती। जिस दिन वो समझने लगे किसी पुरुष की हिम्मत नहीं औरत को गलत कहने की। यहाँ तो ऋचा अनु के साथ देने की जगह उससे खार सी खाती है, क्योंकि सब अनु की तारीफ जो करते हैं और कहीं न कहीं ऋचा को अपनी भाभी से गश्ती चलाने की सीख लेने को कहते हैं। आज सास के बाहर जाने पर अनु ने पहली बार ऋचा से मीठी को संभालने को कहा था, जिससे वो खाना बना ले, लेकिन ऋचा ने पढ़ने का बहाना करके साफ इनकार कर दिया, और अनु ने भी उसे छोटी बहन समझकर कुछ कहना उचित नहीं समझा, और किसी तरह मीठी को संभालते हुए उसने खाना बनाया। अनिल का यूं उठकर जाना अनु को अच्छा नहीं लगा। उसकी आंख में आंसू आ गए। उधर मीठी रोने लगी तो अनु उसे दूध पिलाने चली गई। मम्मी, आज पता है क्या हुआ? शोभा जी के घर में घुसते ही ऋचा उनसे बोली। क्या हुआ? शोभा जी ने पूछा। आज भाभी ने खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया, तो भाई गुस्से में खाना छोड़कर चल दिए। ऋचा खुश होते हुए बोली, अच्छा, हो जाती है कभी कभी गलती, अनिल को ये समझना चाहिए। शोभा जी बोली, अरे नहीं मम्मी, ये चीज़ तो भाभी को समझनी चाहिए। घर की बहू है वो, यूँ मीठी के बहाने घर के काम से तो नहीं बच सकती ना। मम्मी, मुझे तो पता है, क्या लगता है भाभी मीठी के बहाने कमरे में पड़ी फ़ोन पर लगी रहती होंगी। हो सकता है अपनी मम्मी से बुराई करती होगी हम सबकी। ऋचा ऐसे बोली मानो कोई रहस्य उजागर कर रही हो। मीठी को दूध पिला कमरे से बाहर आती अनु ने ये सुन लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस ननद को वो बहन मानती है, वो उसके बारे में ऐसे विचार रखती है। इससे पहले कि वो आगे बढ़ती, उसे सास की आवाज़ सुनाई दी। बस करो ऋचा, यूँ आग में घी डालना कहाँ से सीखा है तुमने? तुम भूल रही हो, जैसे अनु इस घर की बहू बनी, कल को तुम्हें भी किसी के घर की बहू बनना है, और एक दिन माँ भी बनोगी। तुम्हें तो भाभी का साथ देना चाहिए ऐसे मौक़ों पर, लेकिन तुम तो उल्टे आग में घी डाल रही हो, जिससे मैं भी अनु को डांटूं। अनु की अवस्था जानती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी कभी माँ बनी थी, और मुझे भी कामचोर, आलसी और ना जाने क्या क्या नाम दिए गए थे, पर मैं अपनी बहू को ये नहीं सहने दूंगी। शोभा जी गुस्से में बोली। उनकी बात सुन अनु के मन में सास के लिए आदर बढ़ गया। पर मम्मी, उस समय घर में नौकर नहीं होते थे, आपको सारा काम खुद करना पड़ता था। अब भाभी के साथ तो आप भी लगी रहती हो। ऋचा को माँ का भाभी की साइड लेना रास नहीं आया। हाँ, मेरे साथ कोई नहीं था मदद के लिए, इसीलिए तो मैं बहू की मदद करती हूँ, जिससे सास के लिए उसके मन में वही सम्मान हो जो माँ के लिए होता है। ऋचा बेटा, तुम भी खुद को बदलो। एक ननद भाभी की सबसे अच्छी सहेली भी बन सकती है, और सबसे बड़ी दुश्मन भी। कल को तुम्हें अपना मायका चाहिए या नहीं, उसे सोचते हुए तुम फैसला करो तुम्हें क्या बनना है, क्योंकि मायका माँ बाप के बाद भाभी से ही होता है। वैसे भी कल को तुम भी भाभी बनोगी, तो अपनी ननद का ऐसा व्यवहार तुम्हें अच्छा लगेगा? मुझे तो अपना बुढ़ापा खराब नहीं करना, इसलिए मैं तो अपनी बहू का ही साथ दूंगी। ये बोल शोभा जी वहाँ से उठकर बहू के कमरे की तरफ बढ़ी, पर दरवाजे पर अनु को खड़ा देख रुक गई। मम्मी जी, शुक्रिया मेरी माँ बनने के लिए। अनु सास से लिपटती हुई बोली। नहीं भाई, मैं तो तुम्हारी सास ही ठीक हूँ,
क्योंकि कभी कभी रौब दिखाना भी बनता है ना बहू पर। शोभा जी हंसते हुए बोली तो अनु भी हंस दी। भाभी, मीठी सो गई क्या? आप बैठिए, मैं सबका खाना लगा कर लाती हूँ। ऋचा, जो तब से कुछ सोच रही थी, उठती हुई धीरे से बोली, नहीं ऋचा, मीठी तो सो रही है, मैं इतने में जल्दी से रसोई के काम निपटा लेती हूँ। अनु प्यार से बोली, तो चलिए ना, मैं भी साथ चलती हूँ, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ऋचा बोली और भाभी के साथ चल दी। शोभा जी ऋचा का बदला रूप देखकर मुस्कुरा दी। शाम को अनिल के आने पर मीना जी ने उसे समझाया। अनिल को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने अनु से माफ़ी मांग ली। शोभा जी बहुत खुश थी कि उन्होंने सही समय पर अपने बच्चों को सही शिक्षा दी। अब जहां अनिल अनु के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएगा, वहीं ऋचा भी अब अपना मायका कभी नहीं खोएगी। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि हर सास ननद खराब होती है, पर आज भी कुछ घरों में सास अच्छी है तो ननद ऐसी होती हैं कि भाभी को अपना प्रतिद्वंदी समझ लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सबकी अपनी जगह होती है। ऐसे में सास का फर्ज है कि बेटी का पक्ष ना लें, उसे सही सीख दें, जिससे बहू के मन में सास के लिए सम्मान रहे, साथ ही ननद का मायका माँ के बाद भी सलामत रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।